नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। जी हां, उन्होंने चैंपियनशिप के इतिहास में देश को यह दूसरा मेडल दिया है। नीरज हरियाणा में पानीपत के गांव खंडरा के रहने वाले हैं। गांव वालों ने नीरज के माता पिता के साथ जमकर मिठाइयां बांटी और मां सरोज देवी ने अपने घर में जश्न मनाते हुए जमकर डांस भी किया है। 24 वर्षीय नीरज की इस उपलब्धि पर देश भर में जश्न का माहौल है। उनके गांव में भी लोगों ने जमकर डांस किया और जश्न मनाया। नीरज हरियाणा में पानीपत के गांव खंडरा के रहने वाले हैं। गांव वालों ने भी नीरज के परिवार के साथ जमकर डांस किया। नीरज की कामयाबी पर खुश हैं मां सरोज देवी। नीरज की मां सरोज देवी ने अपने बेटे की इस कामयाबी से बेहद खुश है। नीरज की मां ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा मेडल जरूर जीतेगा। उसकी मेहनत पूरी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि उसने फिर से देश का नाम रोशन किया है। नीरज के पिता ने अगले टूर्नामेंट में गोल्ड की उम्मीद जताई। गांव वाले नीरज के घर पर जमा हुए। उन्होंने नीरज के पिता और मां को मिठाइयां खिलाई। नीरज के पिता सतीश चोपड़ा ने इंडिया न्यूज से कहा, नीरज ने चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। मुझे बेहद खुशी हुई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि चैंपियनशिप में देश के पास अभी सिर्फ एक ही मेडल था, अब यह दूसरा मेडल हो गया है। नीरज के पिता सतीश चोपड़ा ने कहा, नीरज शुरू से ही मेहनती रहा और लगातार बेहतर करता आया है। हर खेल में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। अब हम अगले टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं। बता दें कि नीरज को अब इसी महीने 28 जुलाई से इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में खेलना है। 19 साल पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिला था पहला मेडल। बता दें कि भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना पहला मेडल 2003 में लॉन्ग जंप में जीता था। इसके बाद से देश को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने दूसरे पदक का इंतजार था, जो आज नीरज चोपड़ा ने पूरा किया। 2003 में भारत की स्टार एथलीट रही अंजू बॉबी जॉर्ज ने पहला मेडल दिलाया था। उन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 3 फाउल की वजह से नीरज गोल्ड से चूके। ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में ग्रेनाडा के एडेंसन पीटर्स से मुकाबला था। इसमें नीरज ने 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल पर निशाना साधा, जबकि पीटर्स ने अपनी शुरुआती 2 थ्रो लगातार 90 से ज़्यादा मीटर तक किए। इसी के साथ उन्होंने फाइनल में 90.54 के बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज को 3 थ्रो फाउल रहे थे। इसमें पहला और आखिरी के 2 थ्रो थे। वहीं वजह रही कि नीरज गोल्ड से चूक गए। नीरज ने सिर्फ 3 थ्रो के बदौलत ही सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में नीरज ने अपने 3 सफल थ्रो में 82.39 मीटर, 86.37 मीटर और 88.13 मीटर दूर भाला फेंका। पानीपत से अजय राजपूत की रिपोर्ट। सिल्वर मेडल जीता, क्या कहना है? बहुत बहुत मुबारक। भारत के बेटे ने भारत का वर्ल्ड चैंपियनशिप में एथलेटिक्स में फिर दोबारा नाम रोशन किया है। आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत दीन जी, उम्मीद गोल्ड की थी लेकिन सिल्वर आया, तो कहीं ना कहीं मेहनत की कमी, क्या कहना चाहिए? कोई मेहनत की कमी नहीं थी। बड़ा तगड़ा कंपटीशन था और एक प्रेशर होता है इतने बड़े इवेंट के अंदर, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो रुतबा है वो ओलंपिक से भी ज़्यादा होता है। तो उस प्रेशर को झेलते हुए भी जो मेडल लिया है ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है देश की उम्मीदों पर खरा उतरा। हाँ जी पिताजी, आप मैच पल देखा है, पहले 2 राउंड में संतुष्ट नहीं थे लेकिन तीसरा राउंड संतुष्ट था, फिर 4th राउंड में फिर रहे, तो क्या कहना था आपको? सिल्वर मेडल जीता, क्या कहना? ये देखो, उम्मीदें छठे थ्रो तक की होती हैं, क्योंकि छठे थ्रो तक भी कभी भी थ्रो निकल सकता है किसी भी खिलाड़ी का। हम ये नहीं कह सकते कि बढ़िया खिलाड़ी अगर पिछड़ रहा है तो आखिरी दम तक वो लड़ता है। छठा थ्रो जब तक नहीं होता तब तक हर खिलाड़ी अपने मन पे संतुलन बना के रखता है, जो उसका मतलब एक टारगेट होता है कि मैं आखिरी दम तक भी अपना अचीव करूँगा जो मैंने डिसाइड किया। तो अब सिल्वर मेडल जीता है, देश गौरव तो हासिल हुआ है, आपको भी, तो क्या कहना है? जी बिल्कुल, हमें बहुत खुशी है और हमारे देशवासियों से जो हमें प्यार मिल रहा है, जो हमें उम्मीदें थी उस पर वो बच्चा खरा उतरा है, हमें बहुत अच्छा फोन आया। नीरज चोपड़ा मेरे भाई हैं, मेरे नाती के लड़के हैं। अपनी बार को सिल्वर मेडल जीता है, मैं बहुत खुश हूँ। छोरे के बारे में क्यों बोलना जी, सारे देशवासियों ने दुआ करी थी और छोरा ने उस पर खरे उतरा है और आगे भी नहीं वाला जो गरीब गाड्या नहीं गाड़ते रहोगे, लोगों ने निराश होने नहीं देने के कभी भी।
इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में जगत क्रांति टीवी के साथ।